कौन से हैं शिव के 108 दिव्य रूप और जीवन को बदलने वाली आध्यात्मिक गाथा? शिव के 108 दिव्य रूप को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 108 दिव्य रूपों की, उन रूपों की जो सिर्फ नाम नहीं है बल्कि अनुभव है, ऊर्जा है और हमारे जीवन के हर पहलू का आधार भी। आपने सुना ही होगा, हिंदू दर्शन में संख्या 108 को बेहद पवित्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि 1 का मतलब होता है एकत्व, 0 का मतलब होता है शून्यता और 8 का मतलब होता है अनंतता। यानी जो 1 है वो 0 है और जो अनंत है वही तो शिव है। शिव को समझना आसान नहीं होता। वो सिर्फ एक देवता नहीं, वो अस्तित्व की पहली धड़कन है, शक्ति का आरंभ है और शांति का अंत है। इसी अनंतता को समझने के लिए ऋषियों ने शिव के 108 रूपों का वर्णन किया ताकि हम जान सके कि शिव जीवन के हर हिस्से में किस तरह समाये हुए हैं। जो दिखाई दे वो भी शिव और जो ना दिखाई दे वो भी शिव। शिव के ये 108 रूप हमारे जीवन के 108 पहलुओं का प्रतीक हैं। शक्ति, शांति, योग, विनाश, सृजन, संरक्षण, ज्ञान, करुणा, तंत्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जा तक। हर रूप एक गुण है, एक शक्ति है, एक शिक्षा है। सृष्टि के आधार रूप, सबसे पहले वो रूप जहाँ से सब शुरू होता है, सदाशिव, महेश्वर, विश्वरूप, नाथेश्वर। ये हमें बताते हैं कि शिव सिर्फ संहारक नहीं बल्कि सृजन के भी स्रोत हैं। संहार और परिवर्तन के रूप, भैरव, कालेश्वर, रुद्र, महाकाल, ये वो रूप है जो अहंकार, अज्ञान और बुराई का नाश करते हैं। इनका संदेश है, बदलाव से मत डरो, बदलाव ही जीवन है। योग और तपस्या के रूप, आदि योगी शिव, पहले योगी, पहले गुरु, योगेश्वर, ध्यानेश्वर, त्र्यंबक, नटराज। ये रूप हमें भीतर की यात्रा कराते हैं और कहते हैं, खुद को जान लोगे तो सब जान लोगे। करुणा और सरलता वाले रूप, भोलानाथ, गंगाधर, अर्धनारीश्वर, शंकर। शिव के ये रूप हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति विनम्रता और करुणा में है। प्रतीकात्मक रूप, नीलकंठ, जो विष पीकर भी शांत रहते हैं। पशुपति, हर जीव के रक्षक। जटाधर, जिनकी जटाओं में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा बहती है। ये रूप जीवन का दर्शन कराते हैं। शक्ति और योद्धा रूप, वीरेश्वर, त्रिपुरांतक, गिरजापति, चंद्रशेखर। ये याद दिलाते हैं कि सच्चा योद्धा वही है जो धर्म और सत्य की रक्षा करे। तांत्रिक और रहस्यमय रूप, अघोर, कपालीन, दिगंबर। ये शिव के सबसे गहरे और रहस्यमय रूप हैं। ये सिखाते हैं कि सत्य तक पहुंचने के लिए डर को छोड़ना पड़ता है। कल्याण और सौभाग्य के रूप, हर, शिव, ओंकारेश्वर, सर्वेश्वर। ये रूप हमें आशीर्वाद, शांति और दिव्यता देते हैं। 108 ही क्यों, एक सरल सच। कहा जाता है कि मानव शरीर में 108 प्रमुख ऊर्जा नाड़ियां हृदय में मिलती हैं। इसलिए 108 नाम जपने से मन शांत होता है, ऊर्जा संतुलित होती है और भीतर का शिव जागता है। एक छोटी मगर दिल को छूने वाली कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले देवता और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ा। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। देवताओं ने सोचा, ये संतुलन सिर्फ महादेव ही ठीक कर सकते हैं। सब कैलाश पहुँचे पर शिव गहन ध्यान में थे। कोई उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सिर्फ ऋषि भृगु आगे बढ़े। उन्होंने निवेदन किया, प्रभु, संसार संकट में है, लोग अपने असली गुण भूल गए हैं। शिव ने धीरे से आंखें खोली और बोले, जब मनुष्य अपने 108 अच्छे गुण भूल जाता है, करुणा, धैर्य, शक्ति, विनम्रता,
तभी संसार में अंधकार आता है। मैं इन 108 गुणों को रूप देकर प्रकट करता हूँ ताकि लोग इन्हें याद रख सके। और तभी शिव के शरीर से 108 दिव्य प्रकाश किरणें निकली। हर किरण एक रूप बन गई। कोई शांत, कोई अग्नि समान, कोई ध्यान मग्न, कोई नृत्यमय, कोई दयालु, कोई गंभीर। 108 अलग अलग गुण, 108 अलग अलग शिव। शिव बोले, जब भी मनुष्य इन रूपों को स्मरण करेगा उसके भीतर का मार्ग प्रकाशित होगा। ये 108 रूप बाहर के नहीं, ये मनुष्य के भीतर के 108 दिव्य गुण हैं। और उसी पल से शिव के 108 नामों का जप मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का मार्ग बन गया। इसका सार ये है, शिव अनंत हैं, इसलिए उनके 108 रूप हैं। हर नाम एक गुण है जो हमारे भीतर भी है। 108 नाम जपने का मतलब है अपने 108 गुणों को जगाना। जब ये गुण जागते हैं तो इंसान बिना बोले शिव स्वरूप बन जाता है।